हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। सो हियर आई एम बैक टू सॉल्व अनदर वन पीवाईक्यूज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, सो मजा आ रहा है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में, मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? मजा तो आना चाहिए, पर साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर आपको कोई डाउट होता है, यू कैन कमेंट ऑन अवर कमेंट बॉक्स। ओके चैंपियंस, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो अनदर वन क्वेश्चन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है बच्चों 12th के एग्जाम में, है ना। जैसे कि दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है, तो आपको प्रूव करना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अब बताइए आई क्या होता है? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है बच्चों? 1, है ना, जहां पे 1 होता है। पर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों कि 1 जो है वो कहां पे लेना है आपको? डायगोनल्स में लेना है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का बनेगा, है ना, तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। अगर आपका ए, अब ये कितने क्रॉस कितने का है? 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 3 का आपका क्या है? मैट्रिक्स ए है। सो वी हैव टू मेक 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है? ठीक है, डायगोनल में ऐसे 1 1 ले लेना है, देन 0 0 0 0, ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी 0। क्लियर है बच्चों? पक्का? तो आई की वैल्यू हमको मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है? हमको ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए तो गिवन ही है, तो फटाफट से आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और मल्टीप्लाई करो दो मैट्रिक्स को, है ना। तो हमको ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मींस मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो मैंने सिखाया ही है बच्चों। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए और आंसर कमेंट करिए कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ए स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, तो 0 नहीं लिखते हैं ना बच्चों, अब हम बड़े हो गए ना। सॉरी, 1 0 जा नहीं, 0 0 0 0 जा 0, है ना, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। देन 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4। अगेन फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, 1 0 जा 0 गया, 0 2 जा 0 गया, 2 0 जा 0 गया, मतलब मिडिल वाला टर्म हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 2 जा 2, देन 0 1 जा 0 एंड 2 3 जा 6। ये आपका फर्स्ट रो रेडी हो गया। सेकंड रो के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 जा 0, 2 0 जा 0, 1 2 जा 2, बस 1 2 जा 2 बचा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 1 0 जा 0, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बच्चों, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, देन 1 3 जा 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 0 0 जा 0, 3 2 जा 6। यस और नो? देन नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 0 जा 0, 0 2 जा 0, 3 0 जा 0, मतलब पूरा आंसर 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 एंड 0 1 जा 0 and 3 3 जा 9. So finally we will get what? 4 plus 1 5, 0 8 2 4 5 8 0 13. That is your a square. किसका किसका आ गया था आंसर? फटाफट से कमेंट करिए। अब a क्यूब निकालना है बच्चों, तो a क्यूब के लिए क्या करेंगे? a स्क्वायर इंटू a करेंगे। a स्क्वायर कितना आया है? 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसमें हमको a को मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब फटाफट से इसको क्या करिए? आप मल्टीप्लाई करिए। 5 1 जा 5, है ना, 5 1 जा 5, 0 0 जा 0, 8 2 जा 16, ये हो गया 16। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 0 जा 0, 0 2 जा 0, 8 0 जा 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 2 जा 10 प्लस 0 1 जा 0, 8 3 जा 24, है ना। यहाँ पे हमारा होता है फर्स्ट रो कंप्लीट। ना सेकंड रो के लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10, है ना, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8 8 आ गया और बाकी 5 0 जा 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15। चलिए नेक्स्ट 8 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 1 जा 8, है ना, 0 0 जा 0 और 13 2 जा 26। नेक्स्ट
थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब ये वाला पूरा जीरो। 8 2 जा 16 प्लस 0 1 जा 0, 13 3 जा कितना होता है 39, है ना। चलो फाइनली वी विल गेट व्हाट 16 प्लस 5 दैट इज 21, 0 ये हो गया 34, देन 12 8 19 प्लस 4 23, है ना। 26 प्लस 8 हाउ मच 34, 0, है ना। 30 प्लस 10 40, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, 40 प्लस 15 दैट इज हाउ मच 55. So you will get what a square and a cube values. Okay, so now what we have to do, we have to show that this equation is equal to 0. So बस इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको a क्यूब a स्क्वायर और a इन सबकी वैल्यूज यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वेशन राइट डाउन कर लेता हूँ। ये सिस्टमिक वे होता है, सिस्टमेटिक वे होता है कि आप एक बार इक्वेशन को दोबारा लिख दीजिए। पर कई बच्चे क्या सोचते हैं क्वेश्चन में गिवन है हम वाई क्यों लिखे, दोबारा लिखना पड़ता है बच्चों, है ना। ये सिस्टमेटिक वे आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन दिखता है इससे। अब a क्यूब की वैल्यू एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 a स्क्वायर की वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13, देन 7 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, then 2 into what is the value of I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो किसी मोबाइल का नंबर लग रहा है 1 0 0 0 1 0 is equal to we have to what 0 हमको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा राइट डाउन लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS, हम LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको नेक्स्ट स्टेप में, ये जो बाहर स्केलर क्वांटिटीज है उसको हमको मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा, अंदर लेके जाना पड़ेगा। अंदर लेके जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स को याद रखना है। 34 ये 34 0 55, इसके सामने कुछ नहीं था तो एज इट इज लिखे। अब हमको इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, डायरेक्ट आप क्या करो -6 से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 का कितना हो गया 30, अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तो चलेगा ना। मैं चलो आप लोग को जैसे स्कूल में बताया जाता है वैसे बता देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सर ये कौन सा नया मेथड है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलो 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। 6 8 जा 48, है ना। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 36 जा कितना होगा बताइए 78, 36 का कितना होता है 78। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 1 जा 7 7 0 14, 7 0 0 7 2 जा 14, 7 0 0 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 0 0 7 3 जा 21, देन ये तो इजी है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्योंकि जहां जहां 1 है वहां वहां आपका 2 आ जाएगा, बाकी तो 2 0 जा 0 ही होगा, है ना। चलिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहले वाले रो में इसको मैं अभी हटा देता हूं, पता नहीं कहां तक जाना पड़े, थोड़ा सा बड़ा और डिटरमिनेंट बना देते हैं, है ना। ये अब 21, देन माइनस है तो माइनस के साथ 30, देन प्लस है तो +7, देन प्लस है तो +2, ठीक। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम 0, यहाँ पे 0 है, -0, देन +0, देन +0, ठीक। थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है, सॉरी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 34, हाँ 34, उसके बाद -48, देन +14, देन +0, ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। समझ में कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12, -12, देन +0, देन +0, ठीक है, ओके आगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 माइनस, सॉरी सेकंड रो यूज करना है, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। सेकंड रो यूज करना है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, जो जिस एलिमेंट है उसी प्लेस के एलिमेंट को आपको सॉल्व करना है। तो 8 -24 सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है, +14 एंड +2, ठीक है। नेक्स्ट अब 23
-30 है, यहाँ पे क्या है -30 प्लस 7 प्लस 0। चलिए नेक्स्ट 34 -48 प्लस 14 देन प्लस 0। नेक्स्ट 0 -0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट 55 -78 प्लस 21 प्लस 2। ये होता है कंप्लीट। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या ये जीरो मैट्रिक्स बना रहा है? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स बनाएगा तभी आप उसकी वैल्यू जीरो लिख सकते हैं बच्चों। चलो देखो 7 + 2 9, 9 + 21 30, 30 - 30 हाउ मच? 0। ये तो जीरो ही रहा। चलिए नेक्स्ट 14 and 34 हाउ मच? 48, 48 - 48 0, 12 - 12 0, 14 + 2 16, 16 + 8 24, 24 - 24 0। सारे जीरो होते जा रहे हैं, बढ़िया है। 23 + 7 30, 30 - 30 0, क्योंकि 0 + 0 तो 0 ही होगा। 14 and 34 कितना? 48, 48 - 48 0। ये तो पूरा 0 रहा। और 21 और 55, 21 + 2 23 कर लो, 23 और 55 कितना होता है? 78, 78 - 78 दैट इज 0। RHS, so we will get what? इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। What we will say? जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो पूरे अगर ऑल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा जीरो आ गया, मतलब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? जीरो। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0, हम इसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो कितना ही इजी क्वेश्चन था, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, याद रखना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिल सके। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।